हे फ्रेंड्स, क्या आप परेशान हैं कि क्यों आप अपनी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल, पीक लेवल पर एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे? क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसा कर पाएं? क्या आपको अभी कोई बीमारी है जिसका इलाज आपको अब तक नहीं मिला और आपको वो बीमारी एक ऑप्टिमम और पीक लेवल पर परफॉर्म करने से रोक रही है? तो फ्रेंड्स, आपके लिए मेरे पास आज एक गुड न्यूज है। इस वीडियो में मैं इन्हीं कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढने की आपको मदद करूंगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे हमारे हेल्थ के 4 पिलर्स को हम लोग स्ट्रेंथन कर एक ऑप्टिमम लेवल की हेल्थ अचीव कर सकते हैं। आशा रखता हूँ फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे ताकि आप मुझे खुद को समझाने का बेहतर मौका दें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर स्मिथ है और मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे शो में द डॉक्टर स्मिथ शो। दोस्तों, मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड जेन्युइन, क्रेडिबल और ऑथेंटिक हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम डॉक्टर रंगन चटर्जी, जो यूके में बहुत ही जाने माने लाइफस्टाइल मेडिसिन डॉक्टर है, उनका 4 पिलर प्लान, माना कि 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। डॉक्टर चटर्जी ने ये 4 पिलर को बहुत ही डिटेल तरीके से अपनी बुक द 4 पिलर प्लान में समझाया है। मैं उस बुक से ही आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर रंगन चटर्जी हेल्थ के 4 पिलर्स हमें बताते हैं: ईट, रिलैक्स, मूव, स्लीप। इन चारों की इक्वल इंपॉर्टेंस है एक ऑप्टिमम हेल्थ के लिए, ना कि किसी एक दो को आप मास्टर कर ले और बाकी के 2-3 को आप निग्लेक्ट करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं खाली फर्स्ट पिलर जो ईट पिलर है उसको मैं डीपली कवर करूंगा और फ्रेंड्स बाकी जो 3 पिलर है उसको मैं अपने सब्सिक्वेंट 3 वीडियोस में कवर करूंगा डीपली। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। सो दोस्तों, डॉक्टर रंगन चटर्जी हर इंडिविजुअल पीरियड, जो ये 4 पिलर है, ईट, मूव, स्लीप और रिलैक्स, ये चारों पिलर में हमें हर एक पिलर में इंडिविजुअली 5 रिकमेंडेशंस और एडवाइसेस देते हैं ताकि वो पर्टिकुलर पिलर हम लोग स्ट्रेंथन कर पाए। तो फ्रेंड्स, इन टोटल हमारे पास 20 लाइफ चेंजिंग एडवाइसेस है। आई होप फ्रेंड्स, ये एडवाइसेस को फॉलो कर आप अपनी हेल्थ ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। अगर आपको ये बुक पूरी पढ़नी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया हुआ है, आप वहां से उसे खरीद सकते हैं और पूरी पढ़ सकते हैं। मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ। ईट पिलर में डॉक्टर चटर्जी हमें 5 रिकमेंडेशंस या एडवाइसेस देते हैं। फर्स्ट, denormalize sugar and restrain your taste buds. Second, eat 5 different vegetables every day. Third, eat all your food within 12-hour window. Fourth, drink 8 glasses of water per day. Fifth, unprocess your diet by avoiding any food product that contain more than 5 ingredients. इन हर एक को मैं डिटेल में आगे आपको समझाऊंगा। दोस्तों, आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट कीजिए और खुद को 5 में से मार्क्स दीजिए हर एडवाइस पर 1 पॉइंट, ताकि आपको अवेयरनेस आए कि आपकी हेल्थ एग्जैक्टली अभी कहाँ है। दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जिसे हम लोग ब्लू जोन्स कहते हैं। ये ब्लू जोन्स बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो बियॉन्ड 100 ईयर्स, माना कि 100 साल के ऊपर जीते हैं, और वो भी एकदम ऑप्टिमम हेल्थ में। साथ साथ दोस्तों, इन जगहों में क्रॉनिक डीजनरेटिव डिसीजेस जैसे कि हार्ट अटैक्स हो गया या डेमेंशिया, जिसे हम लोग ओल्ड एज में मेमोरी लॉस कहते हैं, या तो स्ट्रोक हो गया जिससे पैरालिसिस हो जाते हैं, उसकी प्रेवेलेंस लेवल बहुत ही लो है इन ब्लू जोन्स में। इन ब्लू जोन्स में लोग जो डाइट या फूड खाते हैं उसे हम लोग ब्लू जोन डाइट तरीके से जानते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको ब्लू जोन डाइट के बारे में एक डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। ब्लू जोन डाइट में बेसिकली 4 कॉमन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, जीरो प्रोसेस्ड फूड कल्चर। ये लोग सिर्फ फ्रेश और अनप्रोसेस्ड लोकल प्रोड्यूस फूड खाते हैं। सेकेंड, ये सब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं, माना कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थर्ड, वो खाली जो सीजन में अवेलेबल फूड होता है वो ही खाते हैं। फोर्थ, उनमें स्पेशल फेस्टिवल टाइम्स के अलावा कभी ट्रीट्स नहीं होती, जैसे कि हमारी होती है एवरीडे आफ्टर स्कूल और एवरी वीकेंड। तो दोस्तों, डॉक्टर रंगन चटर्जी की फर्स्ट एडवाइस है डीनॉर्मलाइज योर शुगर। काफी साइंटिफिक रिसर्च इससे ये साबित हुआ है कि अगर आप शुगर को ओवर कंज्यूम करते हो तो आपके जो टेस्ट बड्स है उसकी सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ शुगर ओवर रिलायंस। क्या हर 2-2.5 घंटे में आपको भूख लगती है? आपका कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाता है मिड मॉर्निंग तक? क्या दोपहर तक आप पूरी तरह से थक जाते हो?
क्या आप इजीली इरिटेबल हो जाते हैं जब आपको भूख लगती है और आप कुछ खाना खा नहीं पाते? क्या आपको चक्कर या हेडेक होते हैं अगर आप थोड़े लंबे समय तक कुछ खा ना पाए? क्या खाना खाते के तुरंत बाद आपको एनर्जी बूस्ट मिलता है? क्या आपको टी, कॉफी चाहिए ही चाहिए खुद को एक्टिव एनर्जेटिक रखने के लिए? क्या आपको कुछ मीठा या कोई चॉकलेट खाने की क्रेविंग्स होती हैं? दोस्तों, ये कुछ शुगर ओवर रिलायंस के सिम्टम्स हैं। आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट करें। दोस्तों, शुगर ओवर रिलायंस से लॉन्ग टर्म में काफी सारे क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस हो सकते हैं। इन डिसीजेस में से सबसे कॉमन है डायबिटीज। सो डॉक्टर रंगन चैटर्जी हमें कुछ एडवाइजेस देते हैं। सबसे पहले आप ठान लो, माना कि टेक द प्लंज। सेकेंडली दोस्तों, आप सोशल गैदरिंग्स को एकदम लिमिट कर दो, स्पेशली फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स। थर्डली, आप अपने डाइट से सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को भी निकाल दो। फोर्थ, आप प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड करें। एंड लास्टली, कीप हेल्दी स्नैक्स रेडीली अवेलेबल एट होम, वर्क और इवन कार। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, कैरेट्स या फिर नट्स। अगर जब भी आपको कोई क्रेविंग्स होती है तो आप सबसे पहले 2 बड़े ग्लास पानी पी लीजिए। फिर आप डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। डॉक्टर रंगन चैटर्जी कहते हैं कि आपको 3, 4, 5 ब्रीथिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। माना कि 3 seconds ऑफ इनहेल फॉलोड बाय 4 seconds ऑफ होल्ड एंड फॉलोड बाय 5 seconds ऑफ एक्सहेल। ऐसे समय आप खुद को कोई कॉम्प्लेक्स टास्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। आप एक मुट्ठी भर कोई नट्स भी खा सकते हैं। डॉक्टर चैटर्जी का ईट पिलर की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि एम टू ईट 5 पोर्शंस ऑफ वेजीज एवरी डे। और आइडियली मैं कहूंगा कि 5 डिफरेंट कलर्स ऑफ वेजीज एवरी डे, जिसे हम लोग रेनबो डाइट की तरह जानते हैं। इससे फ्रेंड्स आपके गट की माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी बनी रहेगी। दोस्तों, हमारी डाइट, हमारी गट की माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी और हमारी इम्यून सिस्टम सारे आपस में बहुत ही क्लोजली इंटरकनेक्टेड है। फ्रेंड्स, डॉक्टर चैटर्जी की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस इन द ईट पिलर है माइक्रो फास्टिंग। डॉक्टर चैटर्जी हमें कहते हैं कि आप एक हैबिट ही बना लीजिए कि आप जो भी खाना खाएंगे वो एक 12 आवर विंडो में खाएंगे। माना कि फॉर एग्जांपल 8 AM to 8 PM आप जो भी खाना खाएंगे वो 8 AM सुबह और 8 PM रात को उसके बीच ही खाएंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि 8 AM के पहले और 8 AM के बाद आपको कोई भी कैलोरी कंज्यूम नहीं करना। हाँ, आप पानी तो पी सकते हैं क्योंकि उसमें कैलोरी तो नहीं होती। माइक्रो फास्टिंग पर तो दोस्तों मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये माइक्रो फास्टिंग जो टॉपिक है वो बहुत ही डीप और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं माइक्रो फास्टिंग पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेजिएगा। डॉक्टर चैटर्जी की 6 टिप्स फॉर माइक्रो फास्टिंग। फर्स्ट, चूज 12 आवर फास्टिंग विंडो। आपकी फास्टिंग विंडो शुरू होगी दिन के पहले मील के साथ और खत्म होगी रात के लास्ट मील के साथ। आपकी बॉडी को रिदम पसंद है, इसलिए दोस्तों ट्राई करिए कि आप ये विंडो सेम टाइम एंड सेम डे रखें, इवन ड्यूरिंग द वीकेंड्स। और ओकेजनली आप इस विंडो को चेंज कर सकते हैं। इस ईटिंग विंडो के बाद आप सिर्फ पानी, हर्बल टी या कॉफी या फिर ब्लैक टी या कॉफी पिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप कैफीन को बहुत ज्यादा लेंगे तो आपको रात को सोने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी प्रैक्टिस अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को इंक्लूड करके करें ताकि आपको मोटिवेशन रहे और आपके सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ जाए। और दोस्तों, कभी नाराज मत होना कि आप 1-2 दिन ये फॉलो नहीं कर पाते। जब भी ऐसा होता है तो 2-3 दिन के बाद रेडी होकर वापस शुरू करें। जब आप 12 आवर ईटिंग विंडो से कंफर्टेबल हो जाए तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं शॉर्टर ईटिंग विंडो के साथ, माना कि 10 आवर ईटिंग विंडो। पर आप सिर्फ एडजस्ट करना अपने कंफर्ट के हिसाब से। फोर्थ इंटीग्रल एडवाइस ईट पिलर की है, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। डॉक्टर रंगन चैटर्जी हमें कहते हैं कि आपको दिन भर में एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। ये लगभग दोस्तों 1.2 लीटर्स के आसपास कुछ होता है और वो एक प्रैक्टिकली आइडियल वाटर कंजम्पशन अमाउंट माना जाता है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग मोर वाटर: fewer headaches, increased energy levels, better bowel function, clearer skin, fewer tummy attacks, longer periods of concentration, reduced sugar cravings। थोड़ी टिप्स हैं ताकि आप अपना वाटर इंटेक बढ़ा सकें। सबसे पहले आप सुबह उठकर 2 पूरे ग्लास पानी पी लीजिए। जब भी आपको बीच बीच में भूख लगती है
तो कुछ खाने के अलावा आप पहले पानी पी लीजिए। अपने ऑफिस आवर्स में ये रिचुअल बनाए कि हर घंटे आप उठकर वाटर कूलर तक जाएंगे और पानी पिएंगे। कुछ भी खाने से पहले आधे घंटे आप पूरा 1 गिलास पानी पी लीजिए। आप 3 वाटर अलार्म्स रख सकते हैं पूरे दिन के लिए। आप एक लेमन या ऑरेंज स्लाइस भी रख सकते हैं फ्लेवर के लिए। आप एक 600 ml की वाटर बॉटल खरीद लें। हमें दिन भर में 1.2 लीटर्स कंप्लीट करना है, इसलिए आप एक बॉटल लंच से पहले खत्म कर ले और दूसरी बॉटल टी टाइम के पहले खत्म कर ले। 5th और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस डॉक्टर रंगन चटर्जी हमें ईट पिलर में कहते हैं कि अनप्रोसेस योर डाइट। दोस्तों, जो प्रोसेस डाइट होती है वो हमारी गट की माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को डिसरप्ट कर देती है, जिसके कारण हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो सप्रेस हो जाती है, माना कि वीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम अगर वीक होगी तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। वो लो ग्रेड भी हो सकते हैं और हाई ग्रेड भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में शुरू हो गया तो वो कई बीमारियों का बीज साबित हो सकता है। और इसके कारण फ्रेंड्स, आपके बॉडी में क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस का सीड जो होता है वो ऑलरेडी सो हो चुका है। दोस्तों, अगर आप एक अनप्रोसेस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं तो आपकी गट की माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी बनी रहेगी और इससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ ही रहेगी और इससे जो इन्फ्लामेशन होने के चांसेस है वो होंगे ही नहीं। और आगे देखा जाए तो इससे कोई डिसीजेस के सीड हमारे में सो होंगे ही नहीं। इस सब से जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन रही है उससे हमारे जो बॉडी के जो फंक्शंस है वो ऑटो रेगुलेटरी रहेंगे और ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, जिससे फ्रेंड्स आपकी हेल्थ एक पीक लेवल पे होगी और आप ऑप्टिमम हेल्थ और लाइफ एक्सपीरियंस कर सकेंगे। रंगन चैटर्जीज 10 टिप्स फॉर अनप्रोसेसिंग योर डाइट एंड ईटिंग मोर रियल फूड। आप दिन की शुरुआत में यानी कि ब्रेकफास्ट में मोर प्रोटीन एंड मोर अमाउंट ऑफ नेचुरली हेल्दी फैट इंक्लूड करें। इससे आपका पेट ज्यादा समय तक फुल रहेगा, आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो स्टेबलाइज रहेगी और आपकी जो मिड मॉर्निंग क्रैश आपको होती थी वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने साथ रोज एक इमरजेंसी स्नैक रख सकते हैं। डॉक्टर चटर्जी का मोस्ट कॉमन रिकमेंडेशन है आलमंड्स यानी कि बादाम। आप एक मील प्लानर भी ट्राई कर सकते हैं, माना कि आपका जो पूरा वीक है उसमें आप क्या क्या खाएंगे वो आप एक प्लान आउट कर ले पहले से। आपको अपने घर से सारे प्रोसेस्ड फूड को बाहर निकाल देना है, माना कि जो चिप्स हो गई या फिर कोई भी पैकेट आइटम। अगर वो फूड आपके घर में नहीं होगा तो आपके उसे खाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। दोस्तों, सभी सुपरमार्केट्स में हेल्दी फूड्स मिलते हैं, माना कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। तो आप सबसे पहले उस सुपरमार्केट में वो रैक देख लें और वो आइल देख लें और वहीं से शॉपिंग करें। आपका जो स्टोर रूम या आपका कोई कबर्ड है तो उसे 5 to 10 सिंपल मील्स जिसे आप 15 मिनट में फिनिश कर सकते हैं उससे भर लें। अपने फ्रिज में फ्रोजन वेजीज रखें। अपने फ्रिज में प्याज और लहसुन को पहले से ही काट कर रखें। अपने सारे मील्स में एक प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करें। दोस्तों, प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, डॉक्टर रंगन चटर्जी आपको फ्रीडम देते हैं कि आप सारे मसाले ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उनके मुताबिक हर्ब्स एंड स्पाइसेस आर योर फ्रेंड्स। दोस्तों, आशा है आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल लगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।